आप सभी को पता ही है आर्मेनिया के वीजा क्लोज हो गए हैं। रसिया स्टिकर वीजा पे एंट्री बंद हो चुकी है। बहुत सारे बंदों का नुकसान हुआ। कम से कम मेरे जानने वालों में से ही और मैंने जिनके वीजा निकाले कम से कम 20-30 बंदे परेशान हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि बंदे जाएंगे, जयपुर से नहीं जाने दे रहे हैं, कहीं और से जाने दे रहे हैं। लेकिन अभी फ्लाइटें बंद है। आपको पता ही है कि ईरान की और अमेरिका की और उसकी लड़ाई चल रही है इसराइल की। इस चक्कर में दुबई के थ्रू जितनी भी फ्लाइटें जाती थी सभी क्लोज हुई पड़ी हैं। बहुत सारे बंदे फंसे पड़े हैं, कोई कुवैत में है, कोई कहीं है, कोई उज्बेकिस्तान में है, तो वो कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपके पास रशिया स्टिकर वीजा, अगर आप भी ट्राई कर सकते हो तो मेरे हिसाब से रुक जाओ 12-15 तारीख तक, उसके बाद आप जा सकते हो। शायद एंट्री मिल जाएगी, लेकिन मुश्किल भी है क्योंकि मैंने जहां तक पता करा है मेरे बंदे अभी भी 2 एयरपोर्ट पे ही बैठे हैं। येरेवन एयरपोर्ट पे जब लड़ाई नहीं शुरू हुई थी उससे पहले के गए हुए हैं। उन्हें 7-8 दिन हो गए। एक हैदराबाद से गया था और एक बंदा चेन्नई से गया है। दोनों को बिठाल के रखा हुआ। अगर एंट्री देना होती उन्हें तो अब तक वो एंट्री दे देते, क्योंकि वो रसिया स्टिकर पे गए। उनसे बोले कि फ्लाइट चालू होंगी, हम आपको वापस भेजेंगे इंडिया। अभी क्या सीन है, आप अब कैसे जा सकते हो? चलो वो रसिया वीजा पे तो खत्म ही कर दो किस्सा। जिनका नुकसान हुआ उनका हुआ। अब वो अगर फिर से ट्राई कर रहे हैं तो कैसे जा सकते हैं? ई वीज़ा चालू है, आप ई वीज़ा ले सकते हो। ई वीज़ा पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्लाइटें बंद है। आप बाद में जाना जब चालू हो जाएंगी, लेकिन वीज़ा मिल रहे हैं। ई वीज़ा का सिस्टम भी बड़ा गंदा चल रहा है। आप 10 जगह ट्राई करोगे, 9 जगह आपके पैसे लेके भाग जाएंगे, क्योंकि ई वीज़ा के नाम पर इतना ज़्यादा फ्रॉड है मार्केट में कि आप अंदाजे ही नहीं लगा सकते। मुझे 3 साल हो गए काम करते हुए, मेरे पैसे मर जाते हैं तो आपका सोचो क्या आलम होगा। जबकि मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट है, मैं चाहूँ तो किसी के भी मतलब पोस्ट डाल दूंगा इससे काम मत कराना, तो उसका अच्छा खासा काम डाउन हो जाएगा। तब भी लोग 4-5 हज़ार पर अपना ईमान बेच दे रहे हैं। वीजा आने का सिस्टम ये है अभी कि अगर आपकी उम्र 40 साल से प्लस है, मतलब 40 छोड़ो, 40 का रेट कम है, ये है 1999 तक की डेट ऑफ बर्थ के 21 दिन के वीजा आ जाएंगे। रेट आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप किसी से भी ले रहे हो उससे पता कर सकते हो। एवरेज रेट जो है 25 से 30 हज़ार के बीच में ही रहेगा। अगर आपको 15-16 में कोई बंदा वीजा दे रहा है 1999 तक का, मतलब 30 से 40 साल के एज के बीच में, तो समझो आपका चूना लगने वाला है, आपके पैसे मरेंगे। और वो बोल रहा है कि मैं 6-7 दिन में दे दूंगा, तो भी ज्यादातर चांस है कि फ्रॉड होगा, क्योंकि फाइलें बहुत हैं लोगों के पास जो सप्लायर हैं। और 8 से 10 दिन तो वीजा आने में लग ही रहे हैं अभी, क्योंकि जाते ही आपकी फाइल तो सबमिट कर नहीं देंगे, 4-5 दिन वो पड़ी रहेगी। 5-7 दिन का प्रोसेस टाइम है, 12-15 दिन मान के चलो। तो ये सब है। बाकी जो 1999 से नीचे की हैं, 2001, 2005, 2010, उनके 120 दिन के वीजा ही आएंगे, चाहे वो कितना ही जोर लगा लें, कितने ही अप्लाई कर लें कहीं से भी। 21 दिन का वीजा आएगा ही नहीं। तो अपनी फाइल खराब मत करो। और इसका भी रेट 50 हज़ार से प्लस ही है। अगर आपको कोई 30-35 हज़ार में दे रहा है, समझो आपका कट जाएगा। जॉब की बात कर लेते हैं। चलो वीजा तो आ ही रहे हैं, वीजा मैंने बता दिया। बाकी जब फ्लाइटें चालू होंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। व्हाट्सअप चैनल मेरा फॉलो कर लो, मैं डेली डेली उस पर लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। कहाँ क्या हो रहा है और कौन सी फ्लाइट कब बंद हो रही है, कौन सा वीजा कब क्लोज हो रहा है। अब आप अगर इस टाइम जाना चाह रहे हो, मार्च में या अप्रैल में जाने का प्लान है आपका, काम के सिलसिले से, काम देखो आर्मेनिया में कंस्ट्रक्शन का ही ज़्यादा काम है। अगर आप सोचो वाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी तो वो नहीं मिलती है। वाइट कॉलर जॉब वहाँ उसे ही मिलती है जिन्हें लैंग्वेज आती है, और पहले वो अपने लोगों को प्रायोरिटी देते हैं अच्छी जॉब देने की, जैसे कि कैशियर की या फिर बैंक में, जो भी अच्छी जॉब है वहाँ के लोगों को मिलती हैं। उसके बाद बची हुई आपको ब्लॉक फैक्ट्री में, मेसन, मतलब स्किल वाली जॉब आपको मिल जाएगी। अगर आपको लैंग्वेज आती है आप मैकेनिक का काम कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल आपको लैंग्वेज नहीं आ रही तो आप मॉल क्लीनिंग में काम कर सकते हो। बाकी थोड़े बहुत और काम है, सब्जी वब्जी तोड़ने के, यही सब काम मिलते हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाओ कि बढ़िया जॉब मिल जाएगी। या फिर डिलीवरी बॉय का, उसके तो बारे में मैं 1000 बार बता चुका हूँ। और मैं भी जाने वाला हूँ आर्मेनिया, मेरा वीज़ा आने वाला है, ईद के बाद निकल जाऊंगा। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी देखो 40 हज़ार, 35 से 40 हज़ार रहना मिल जाता अगर, तो आप 35 भेज दोगे, नहीं तो 30 हज़ार भेज पाओगे घर। 30 से 35 इतना ही है एवरेज। और डिलीवरी में थोड़ा सही है, 45-50 हज़ार है। अगर आप खुद की स्कूटी ले लेते हो तो थोड़ा ज़्यादा है। तो यही सब था। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, सब्सक्राइब कर देना।